बिग बॉस ओटीटी का सीजन 3 स्टार्ट हो चुका है और इस सीजन में होने वाले हैं कुछ बड़े बदलाव जो शायद ही कभी बिग बॉस के हिस्ट्री में हुआ होगा। और इस सीजन में होने वाले हैं कुछ ट्विस्ट और ड्रामे जो शायद ही किसी ने सोचा होगा। और आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स की। इस सीजन के कंटेस्टेंट्स को देखकर बिग बॉस का घर कम और यूट्यूब का फैन फेस ज्यादा लग रहा है। आप भी मेरी तरह यही सोच रहे होंगे कि बिग बॉस ने इस सीजन में यही कंटेस्टेंट्स को क्यों कास्ट किया है। तो आपको बिग बॉस ओटीटी का सीजन 2 तो याद होगा ही, जिसमें यूट्यूब कम्युनिटी से एल्विश यादव और फुकरा इंसान AKA अभिषेक मल्हान आए हुए थे। और उनके आने से बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के TRP ने सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। गलत नहीं होगा ये कहना कि बिग बॉस ने इस बार कंटेस्टेंट से ज्यादा कंटेंट पे फोकस किया है। और आपको बता दूं कि इस बार के कंटेस्टेंट्स को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे फैन पेजेस कम और मीम पेजेस ज्यादा बनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस सीजन के कंटेस्टेंट से। और इस सीजन का कंटेस्टेंट नंबर 1 और कोई नहीं, मोस्ट हाइप्ड और एक्सपेक्टेड थी वायरल वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका घेरा दीक्षित। अपने वड़ा पाव से ज्यादा सोशल मीडिया पर फेक कंट्रोवर्सीज के लिए फेमस एक नॉर्मल वड़ा पाव सेलर है। इनका फेक ड्रामा और इमोशनल स्टोरीज को सुनाकर एक वीडियो वायरल हो गया, जिनकी वजह से इनको फेम मिल गया और इन्होंने ये चीजें करनी कंटिन्यू कर दी। और इन्होंने अपने फेक स्टोरीज में एलिगेशंस लगाए कि पुलिस इनको परेशान करती है और फिर उन्हीं को ब्राइब देकर बाकी लोगों की कार्ड्स हटवाने की कोशिश की। इनका कहना है कि इनके बेटे का ख्याल रखने के लिए इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और अब उसी बेटे को छोड़कर बिग बॉस के घर में आ गई है। ये सब देखकर तो यही लगता है कि चंद्रिका जी ने बिग बॉस में आने के लिए ही फेक कंट्रोवर्सी क्रिएट की, ब्लॉगर्स के साथ फेक ड्रामे भी क्रिएट किए। आपको क्या लगता है, चंद्रिका जी ये सोचकर यहाँ पे आई है कि उनकी इमेज सुधर जाएगी बिग बॉस में आकर? लेकिन उनके कास्टिंग पर बहुत से लोगों ने सवाल उठाए हैं कि क्या फेक कंट्रोवर्सीज क्रिएट करके आप बिग बॉस में आने के लिए एलिजिबल हो जाते हो? अब बात करते हैं चंद्रिका दीक्षित के ग्रैंड प्रीमियर पर एंट्री की। चंद्रिका जी जैसे ही स्टेज पर आती है, अपना इमोशनल स्टोरी सुनानी स्टार्ट कर देती है। उस पर अनिल कपूर, जो इस सीजन के नए होस्ट है, कहते हैं ये डांस दीवाने नहीं, ये बिग बॉस। और उनकी स्टोरी सुनकर तो ऐसे लग रहा था जैसे वो अपना विक्टिम कार्ड स्ट्रैटेजी प्री प्लान करके आई हुई है। लेकिन चंद्रिका दीक्षित घर के अंदर जाते ही चंद्रिका जी अपनी इमोशनल स्टोरीज को सुनाकर फेक कंट्रोवर्सीज और ड्रामे को जस्टिफाई करते हुए नजर आ रही है। और यहाँ पर बिग बॉस की स्ट्रैटेजी अनसक्सेसफुल होते हुए नजर आ रही है। बिग बॉस ने चंद्रिका जी की कास्टिंग इसीलिए की थी क्योंकि उनके फेक ड्रामे से फैंस को एंटरटेनमेंट मिल सकता था। बट यहाँ पर बिग बॉस की स्ट्रैटेजी अनसक्सेसफुल होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि घर के अंदर जाते ही चंद्रिका जी बिल्कुल ठंडी पड़ गई है। बिग बॉस ने उनकी कास्टिंग इसीलिए की थी क्योंकि उनके फेक ड्रामे से ऑडियंस को, बिग बॉस के फैंस को मिल सकता था एंटरटेनमेंट। लेकिन यहाँ पर बिग बॉस की स्ट्रैटेजी तो धरी की धरी रह गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जिसको ऑलरेडी विदाउट अ रीजन इतना हाइप मिल चुका है उसको हम इतना हाइप नहीं देते हैं। अब बात करते हैं कंटेस्टेंट नंबर 2 रणवीर शोरे की। रणवीर शोरे इकलौते ऐसे कंटेस्टेंट है इस सीजन के जो फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। रणवीर शोरे रिसेंटली अपने डिवोर्स की वजह से चर्चे में आए थे और शायद इसीलिए बिग बॉस ने उन्हें इस सीजन में कास्ट किया है। लेकिन रणवीर शोरे जब से घर में आए हैं बार बार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके पास काम नहीं था, इसीलिए वो बिग बॉस में आए हैं। तो क्या बिग बॉस का स्टैंडर्ड इतना गिर गया है, जिसके पास काम नहीं होता उनको बिग बॉस में बुला लिया जाता है या कास्ट कर लिया जाता है? अगली कंटेस्टेंट है ब्लॉगर शिवानी कुमारी। शिवानी कुमारी यूट्यूब पे अपने विलेज और कल्चर के बारे में व्लॉग बनाती है और ग्रैंड प्रीमियर पर स्टेज पे आते ही शिवानी जी रोने लगती है। और उनका रोना इतना फेक लगा कि लोगों ने प्रिडिक्ट कर लिया कि वो किसी की तरह एक्ट करना चाहती है या किसी की तरह पोर्ट्रे कर रही है खुद को। हाँ जी, आप बिल्कुल सही समझे, मैं बात कर रही हूँ बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट मनीषा रानी की, जो अपने सीजन में अपने फन लविंग नेचर और देसी अंदाज से सबका दिल जीत कर जा चुकी है। लेकिन शिवानी जी अपने बिहेवियर को और अपने नेचर को बिल्कुल मनीषा रानी जी की तरह पोर्ट्रे करना चाहती
जाती है और घर के अंदर जाने के बाद भी शिवानी कुमारी थोड़ी सी इरिटेटिंग लगी। ओवरऑल अगर वो किसी की तरह एक्ट करने का या पोर्ट्रे करने का ट्राई ना करे तो लोग उन्हें पसंद कर सकते हैं। अगली कंटेस्टेंट है सना मकबूल खान। खतरों के खिलाड़ी फेम सना मकबूल एक मॉडल होने के साथ साथ एक टीवी एक्ट्रेस भी है। स्टेज पर आने के बाद सना मकबूल ने अपने ग्लैमर से सबका अटेंशन ग्रैब कर लिया, लेकिन उनका एक्सेंट कहीं ना कहीं सबको फेक लगा और उन्होंने ऐसे प्रिटेंड किया कि उनको हिंदी नहीं आती। बट उन्होंने स्टेज पर शिवानी कुमारी के साथ इतना फ्रेंडली बिहेव किया, जबकि शिवानी कुमारी ने उनको अनवांटेड एटीट्यूड दिखाया। ये बहुत ही अप्रिशिएबल था। अब देखना ये होगा कि क्या वो सच में फेक है या जेन्युइन। लेकिन घर में जाते ही उनका फ्रेंडली नेचर सबको इतना फेक लगा कि घर वालों ने उन्हें फेक होने का टैग दे दिया। अब देखना ये होगा कि सना मकबूल जो पूरी डीवा बनने की ट्राई कर रही है, क्या लोगों को पसंद आती है। नेक्स्ट है इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर लवकेश कटारिया। विशाल पांडे ने स्टेज पर आके अपनी चार्मिंग पर्सनालिटी से सबका अटेंशन ग्रैब कर लिया। वहीं स्टेज पर लवकेश कटारिया को भी बुलाया गया और होस्ट अनिल कपूर ने दोनों से कुछ क्वेश्चंस पूछे, जहां विशाल पांडे ने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से काफी अच्छे आंसर दिए। वहीं दूसरी तरफ लवकेश कटारिया काफी ओवर कॉन्फिडेंट लगे और हर बात में एल्विश आर्मी और एल्विश यादव का सहारा लेते हुए दिखे। स्टेज पर दोनों की बातों से यही लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को टफ कंपटीशन देने वाले हैं, लेकिन घर के अंदर जाने के बाद देखना ये होगा कि दोनों भाईचारा निभाते हैं या देते हैं एक दूसरे को टक्कर। वहीं घर के अंदर जाते ही विशाल पांडे का दिखा एक अलग ही रूप। विशाल पांडे ने छोटी सी बात का मुद्दा बनाने के चक्कर में, फुटेज के चक्कर में बहुत ही गलत दिखाई दी है। पॉलोमी और शिवानी की बात भले ही छोटी थी, लेकिन बात बिल्कुल सही थी। विशाल पांडे का ये बिहेवियर बिल्कुल भी जस्टिफाई किया नहीं जा सकता। आपको क्या लगता है हमें जरूर बताना। और लवकेश कटारिया जैसे ही घर के अंदर जाते हैं सिस्टम 2.0 का डंका बजा देते हैं। लेकिन बिग बॉस में तो परंपरा है यूट्यूबर्स को टारगेट करना, उनके फैंस को प्रोवोक करना और शो की टीआरपी बढ़ाना। लवकेश कटारिया जैसे ही घर के अंदर जाते हैं बिग बॉस उनका सिस्टम हैंग कर लेते हैं और अब ऐसा लग रहा है जैसे लवकेश कटारिया सिस्टम 2.0 बनने आए थे, लेकिन बिग बॉस उनको UK 07 2.0 बनाना चाहते हैं। और नेक्स्ट कंटेस्टेंट है दीपक चौरसिया। उन्होंने स्टेज पर आते ही विशाल पांडे और लवकेश कटारिया से पूछे कुछ तीखे सवाल और उनके कंटेंट क्रिएशन पर, उनके फैंस के नाम आर्मी होने पर नाराजगी जताई। और मैं आपको बता दूं, होस्ट अनिल कपूर जिनको इतना महान दर्शा रहे थे, उनके ऊपर ड्रिंक करके रिपोर्टिंग करने के आरोप लग चुके हैं। अब उनको इस शो में क्यों कास्ट किया गया है ये तो हमें शो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो स्टेज पे अगली एंट्री होती है मॉडल और टीवी एक्ट्रेस पॉलोमी दास की। और नेजी दब्बा जो एक रैपर है, वो अपने डूबते करियर को संभालने के लिए बिग बॉस के घर में आए हैं। वैसे तो वो बहुत ही जेन्युइन लगे, बट पॉलोमी दास के आगे उनकी बोलती बंद हो गई और उनकी स्टेज पे ही छोटी सी नोकझोंक भी हो गई, जो लोगों को और सबको ही देखने में बड़ा मजा आया। तो अगले हैं टीवी एक्टर साई केतन राव, जिन्होंने अपने काम और कंपोज नेचर से सबको इम्प्रेस कर लिया। वो आना चाहते हैं बिग बॉस में खुद को पहचानने के लिए। उन्होंने स्टेज पर बताया कि कैसे वो रियल लाइफ में खुद को हैप्पी पोर्ट्रे करते हैं और ओवरऑल उनका इंटरैक्शन होस्ट अनिल कपूर के साथ बहुत ही अच्छा था। और उन्हीं के साथ स्टेज पे एंट्री होती है मोनिशा खटवानी, जो एक टैरो कार्ड रीडर और एक एक्ट्रेस भी है, जो हमें लास्ट सीजन के बेबी का ध्रुवे की भी याद दिलाती है। साई केतन राव के लिए वो स्टेज पे ही टैरो कार्ड रीड करती है होस्ट अनिल कपूर के कहने पर, और उसके बाद दोनों ही साथ में घर के अंदर चले जाते हैं। अगली स्टेज पे एंट्री होती है एक्ट्रेस सना सुल्तान की, जो दावा करती है कि उनके खून में ही नजाकत है। स्टेज पे आते ही उनकी शायरी और उनकी खूबसूरती से ज्यादा उनकी उर्दू बातों ने सबको इम्प्रेस कर दिया। बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट माहिरा शर्मा के मसले के बाद अब लोगों को झेलना पड़ेगा सना सुल्तान के आला को। अब देखना ये होगा कि कैसे वो अपने आला वर्ड से सबका दिल जीतती है या झेलना पड़ेगा सबको। अब बात करते हैं बिग बॉस के सबसे बड़े ट्विस्ट की, जो ला सकता है इस गेम में बहुत सारा ड्रामा और भरपूर एंटरटेनमेंट, और सना सुल्तान के प्रिविलेज पावर की। तो सना को मिली है इम्यूनिटी, जो उनको इस गेम में बहुत सारे एडवांटेजेस दे सकती है।
और इस बार बिग बॉस की हिस्ट्री में पहली बार कुछ ऐसा होने वाला है जो शायद ही किसी ने सोचा होगा। इस बार घर वालों के साथ एक बाहर वाला भी होगा, जनता का एजेंट बनकर। वो और कोई नहीं, सना सुल्तान है। अब सना सुल्तान को ये बात घर वालों को बतानी होगी तो भी नहीं बता पाएगी। और इस ट्विस्ट ने घर के ऑलरेडी काफी डायनामिक्स चेंज कर दिए हैं। घर का सबसे बड़ा रूल ब्रेक हो चुका है। घर में फोन अलाउ किए गए हैं ताकि सना सुल्तान पर किसी को शक ना हो। और क्या सच में ये ट्विस्ट इतना इंटरेस्टिंग है, ये तो हमें बिग बॉस के अगले नोटिफिकेशन के बाद ही पता चलेगा। तो अगले कंटेस्टेंट्स है कंटेंट क्रिएटर्स अरमान मलिक, पायल मलिक और कृतिका मलिक, जिन्हें तो आप सभी जानते हैं, जो कंटेंट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अरमान मलिक अपने दोनों बीवियों के साथ बिग बॉस के घर में आए हैं। अनिल कपूर के कहने पर जब उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई तो उनको सुनकर लगा कि उनको कैसे बिग बॉस ने कास्ट कर लिया। अरमान मलिक और उनकी दोनों बीवियां अपनी शादियों को इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर जस्टिफाई करते करते अब बिग बॉस के घर में आए हैं अपनी शादियों को जस्टिफाई करने। लोगों ने उनकी कास्टिंग पर सवाल भी उठाए हैं कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर ऐसी चीजों को प्रमोट करना क्या सही है। जिनको बिग बॉस आना होगा उनको तो यही लगेगा कि 2 शादियां कर लो तो बिग बॉस में एंट्री मिल जाएगी। जैसे कि मैंने आप सबको बताया था, बिग बॉस ने इस बार कंटेस्टेंट से ज्यादा कंटेंट पर फोकस किया है और उनके टीआरपी के लिए ये कंटेंट तो परफेक्ट है। जहां लोगों से बिग बॉस के घर में एक नहीं संभलती, वहां अरमान मलिक 2-2 लेकर आए हैं, तो कलेश होना तो पक्का है। अरमान मलिक की दोनों बीवियां बेस्ट फ्रेंड होने का दावा करती है। उनकी भी सच्चाई बहुत जल्द सामने आ जाएगी। और आखिर में लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंट्री होती है बॉक्सर नीरज गोयत की, जिन्होंने फिल्मों में भी काम किया है, एक्टर्स को भी बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दी है, इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर बॉक्सिंग को प्रमोट भी किया है। स्टेज पे आते ही उन्होंने अपने चार्मिंग पर्सनालिटी और अपने बातों से सबको दीवाना बना लिया। और होस्ट अनिल कपूर के साथ जैसे उन्होंने इंटरैक्ट किया वो बहुत ही जेन्युइन लगा। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इस सीजन में इकलौते ऐसे कंटेस्टेंट थे जो बहुत ही जेन्युइन लगे। और इसी के साथ हमारा ग्रैंड प्रीमियर यहीं पे खत्म होता है। और इन कंटेस्टेंट्स को देखकर तो बिग बॉस के फैंस नाराजगी जता ही रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कैसे ये कंटेस्टेंट्स फैंस की नाराजगी को प्यार में बदलते हैं और कैसे बिग बॉस और ट्विस्ट और ड्रामे लेकर आते हैं गेम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। और अगर आप भी बिग बॉस के ड्रामे को मिस नहीं करना चाहते और ये अनफिल्टर रिएक्शन थोड़ा भी रिलेटेबल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में जरूर बताना कि कैसा लगा ये वीडियो।